हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि झारखंड सरकार की तरफ से एक और बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए टीचर से रिगार्डिंग आ चुकी है। जी हां, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहां पर ऑनलाइन वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आपकी इस रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले, कितनी सीट्स पर कितनी वैकेंसी है, साथ ही साथ इसका एग्जाम प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबे जो इंतजार के बाद आपको फिर से जो वैकेंसी आई है वो आप देख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 02/2023 आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एंड इसकी जो कोड है वो आपको ध्यान रखना है, ताकि जब आप इसके लिए पेमेंट करो तो आपको वहाँ पे ध्यान रहे। पेमेंट आप देख सकते हो पीजीटी TCE 2023 के बारे में आपकी यहाँ पर जानकारी होगी। रेगुलर वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी आपकी रिजर्व रेगुलर में भी है, बैकलॉग वैकेंसी भी है एंड रिजर्व बैकलॉग में भी वैकेंसी है। आपको सारी सीट्स की एबिलिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करूँगा कि किस किस वैकेंसी में आपकी कितनी सीट्स है एंड किस किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी वैकेंसी है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो जो रेगुलर वैकेंसी होगी ना, उसमें आप देख सकते हो 2137 सीट्स है। एंड जो रिजर्व रेगुलर है, जिसमें अगर आप टीजीटी में काम कर रहे हो, टीजीटी टीचर में, और कुछ साल बाद आप यहां पर काम किए और अभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उनके लिए रिजर्व भी आपकी यहां पर पीजीटी के लिए सीट्स अवेलेबल है। तो आप यहां देख सकते हो जो रिजर्व रेगुलर है वो आपकी 718 सीट्स है, जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे, तो आप यहां देख सकते हो 204 आपकी सीट्स मिल जाएंगी। बाकी रिजर्व भी है, रिजर्व बैकलॉग वैकेंसी में आपको 61 सीट है, जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी पोस्ट होगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। यहाँ पर आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाली एंड पोस्ट पीजीटी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एंड जो आपकी 12th स्तर तक जो आपकी स्टडी होती है, जो आपके सब्जेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे ये केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, जो भी आपकी सब्जेक्ट होगी 12th स्तर तक, वहाँ पर आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। पीजीटी में आपको यहाँ पर यही सब्जेक्ट मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर सारी डिटेल जानकारी प्रोवाइड यहाँ पर हमने कर रखी है, किस किस सब्जेक्ट में आपकी रिजर्व में बैकलॉग में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से ध्यान रखो, ताकि आप जिस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे जो आपकी मेन होगी ना, वो आपकी रेगुलर वैकेंसी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर हमने सेकंड कॉलम बना रखा है रिजर्व रेगुलर के लिए, जो आपकी टीजीटी में वर्क कर रहे हैं और पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अलग से सीट्स है जो आपको यहाँ पर हमने दे रखी है। बाकी बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर मिल जाएगी एंड रिजर्व बैकलॉग वैकेंसी के बारे में हमने यहाँ पर बता रखी है। टोटल आपको बता दूँ तो 11 सब्जेक्ट पर यह वैकेंसी है। 11 सब्जेक्ट में भी कोई भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए आपकी यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी 218 है, जिसके तहत आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी रिजर्व रेगुलर में बात करेंगे तो 73 सीट्स है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर डैश दे रखी है, उस प्रकार से आप समझिएगा कि बैकलॉग में यहाँ पर वैकेंसी नहीं है एंड रिजर्व बैकलॉग में भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। इसी के साथ आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं, तो केमिस्ट्री में 227 सीट्स है आपकी यहाँ पर रेगुलर के तहत एंड रिजर्व रेगुलर के लिए 75, बैकलॉग में 30 वैकेंसी होगी एंड रिजर्व बैकलॉग में आपकी 10 वैकेंसी होगी। इसी के साथ जियोग्राफी में आप यहाँ पर देख सकते हो 164 सीट्स आपकी यहाँ पर रेगुलर के लिए है, रिजर्व रेगुलर के लिए 54। बाकी बैकलॉग एंड रिजर्व बैकलॉग में वैकेंसी नहीं है जियोग्राफी के लिए। इसके अलावा हिंदी से अप्लाई करना चाहते हो हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हो 163 सीट्स आपकी रेगुलर के लिए रहेगी एंड रिजर्व रेगुलर के लिए 54 सीट्स है। बाकी बैकलॉग एंड रिजर्व बैकलॉग में सीट्स अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पर देख सकते हो 166 सीट्स आपकी यहाँ पर रेगुलर के लिए है, 55 सीट्स आपकी यहाँ पर रिजर्व रेगुलर के लिए एंड बैकलॉग में यहाँ पर वैकेंसी नहीं है आपके इकोनॉमिक्स के लिए एंड रिजर्व बैकलॉग में वैकेंसी है आपकी 14। इसी के साथ हिस्ट्री में आप देख सकते हो 182 यहाँ पर सीट्स हैं रेगुलर के लिए, आपके रिजर्व रेगुलर के लिए 61 सीट्स हैं, बैकलॉग के लिए 18 एंड रिजर्व बैकलॉग के लिए कोई सीट्स नहीं है। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो यदि आप संस्कृत एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो संस्कृत के लिए 169 आपकी यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी है, 58 आपकी रिजर्व रेगुलर है एंड आपकी यहाँ पर रिजर्व बैकलॉग में आपकी 4 वैकेंसी मिल जाएगी। फिजिक्स में आप देख सकते हैं 251 आपकी यहाँ पर सीट्स हैं रेगुलर के लिए,
बाकी रिजर्व रेगुलर के लिए आप देख पाएंगे तो 85 सीट्स आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ बैकलॉग में आप यहाँ पर देख सकते हो फिजिक्स में आपकी 45 सीट्स है एंड रिजर्व बैकलॉग में कोई भी सीट्स आपको नहीं मिलेगी। बाकी मेन आपकी जो सब्जेक्ट होती है मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 185 सीट्स आपकी यहाँ पर रिजर्व यानी आपको रेगुलर के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा रिजर्व रेगुलर के लिए आपके 63 सीट्स हैं, बैकलॉग के लिए आपको यहाँ पर 72 सीट्स मिल जाएंगी एंड रिजर्व बैकलॉग के लिए 23। कॉमर्स के लिए देख सकते हो, कॉमर्स के लिए आपके यहाँ पर 200 सीट्स आपकी रेगुलर के लिए रहेगी, 67 सीट्स आपकी रिजर्व रेगुलर के लिए, 17 आपकी बैकलॉग एंड 5 आपकी रिजर्व बैकलॉग के लिए है। इंग्लिश के लिए देख सकते हो 211 सीट्स आपको मिल जाएंगी आपकी रेगुलर के लिए, बाकी 73 आपकी रिजर्व रेगुलर है, बैकलॉग के लिए आपकी 22 है एंड रिजर्व बैकलॉग के लिए आपको यहाँ पर 5 सीट्स मिल जाएंगी। टोटल सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी रेगुलर वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो 2137 सीट्स है, रिजर्व रेगुलर के लिए 718 सीट्स है एंड आपकी बैकलॉग के लिए 204 सीट्स एंड रिजर्व बैकलॉग के लिए आपको 61 सीट्स है। इन सभी पोस्ट पर आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आई है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आपके किस सब्जेक्ट पर कितनी वैकेंसी है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी। तो आपको बता दूं अब इसके बारे में जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिलेगी, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इन सभी 3 ऑप्शन में जो भी आप पर सुटेबल बैठता है, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है 50% मार्क्स है एंड प्लस आपने बीएड कर रखा है, जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया लिखा हुआ है यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उसी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया हुआ है तो कॉमर्स में जितनी सीट्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कॉमर्स सब्जेक्ट में जो आपकी सब्जेक्ट होगी उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल से आपको समझा दी। तो सबसे पहले देख सकते हो कि आपका एक ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने 50% कंप्लीट करा, 50% मार्क्स आपके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में प्लस आपने बीएड कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास यह नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में कंप्लीट कर रखा है, 50% मार्क्स है, इसके अलावा या फिर आपने बीएड कर रखा है या फिर BSc ED कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने यह भी नहीं किया है, थर्ड ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है तो आप देख सकते हो रिलेवेंट जो आपकी सब्जेक्ट होंगी उस सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, 55% मार्क्स है आपके पास, इसी के साथ 3 ईयर का बीएड आपने कंप्लीट किया या फिर एमएड कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये आप देखी थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल जिसके बारे में हमने आपको बताया। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले कि आप इसके लिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई डेट की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई आपका स्टार्ट हो जाएगा 5 अप्रैल से, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 5 अप्रैल से आपकी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी एंड आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हो 4 मई 2023 तक। इसी के साथ आप देख पाएंगे पेमेंट आप कर सकते हैं 6 मई 2023 तक। बाकी फोटो एंड साइन आप कर सकते हो, फोटो एंड साइन जो आपको अपलोड करना होता है वो आप अपलोड कर सकते हो 8 मई 2023 तक। इसके अलावा अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होती है जिससे आपको एडिट करना है, एडिट करने में कुछ डिटेल को आप एडिट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो भी डिटेल है आपकी वो आप वहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो यह 4 डिटेल कम से कम आप अच्छे से फिलअप कीजिएगा ताकि आपको करेक्शन करने का भी ऑप्शन मिल जाए। देख सकते हो आप यहाँ पर करेक्शन का डेट भी है 10 मई 2023 से 12 मई 2023 तक। अगर आपका यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होगा जिसमें आप यहाँ पर करेक्शन को कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इसकी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपके यहाँ पर वेरी करती है। तो मैं आपको बता दूँ यदि इसका डेट एक्सटेंड होता है एंड इस डेट के बाद अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। यदि इसकी डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में जानकारी मिल जाएगी। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट हमने यहां पर लिख करके रखा हुआ है ताकि आपको और अच्छे से जानकारी इसी वीडियो में प्रोवाइड कर पाऊं, क्योंकि बहुत से लोगों का यह कंफ्यूजन होता है। जैसे कि आपको बता दूं अब यहां पर जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, जैसे कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है 10 एंड 12, पहले था कि 10-12 आपके झारखंड स्टेट से होना चाहिए, बट अब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी स्टेट से आपने कोई भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करा है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आपका यह था। इसके बाद आपको बता दूं जो आपकी क्वालिफिकेशन में ही मेंशन है
कि 10-12 आपने किसी भी कॉलेज से कर रखा है, किसी भी स्कूल से, किसी भी स्टेट से आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने यहाँ पर झारखंड से कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट यह मिलेगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो भी है वो अगर आपका झारखंड का है तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट ले सकते हो, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर रिलैक्सन मिल जाएगा। अदरवाइज अदर स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर आपके पास रेसिडेंट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर जनरल से अप्लाई करना होगा, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बाकी अब ये ऑल इंडिया वैकेंसी हो चुकी है, कोई भी स्टेट से हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए है। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट देख सकते हो डेट 19/7/2019 के बाद का बना हुआ है सीओ स्तर से, सर्कल ऑफिसर से, तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपका सर्टिफिकेट एसडीओ ने इशू किया है और आपका वह सर्टिफिकेट 2/6/2016 के बाद का बना हुआ है तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह होना चाहिए कि आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके नीचे आपको यहाँ पर तत्काल से जनरेटेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। सीओ स्तर से बना हुआ अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप 25/2/2019 के बाद का यदि आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप वहां पर उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। इस डेट से पहले जो भी सर्टिफिकेट आपने बनाए हुए हैं, इस डेट के पहले का बना हुआ है तो आपका वह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, आपको वह सर्टिफिकेट रिन्यू या फिर न्यू बनाना होगा। तो ये आपका सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी हमने प्रोवाइड कर दी। चलिए अब हम मेन बात करते हैं आपके एग्जाम सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा एंड आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। एग्जाम जो पैटर्न होगा ना वो आपका मेन एक ही एग्जाम होगा, एक आपका मेन मुख्य परीक्षा होगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। दोनों ही पेपर का जो आपका टाइमिंग होगा वह 3-3 घंटे का होगा। टोटल 6 घंटे का आपको यहाँ पर समय देना होगा इस एग्जाम के लिए, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले जो आपका पेपर 1 होगा उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो पेपर 1 का जो एग्जाम होगा उसमें आपके 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज से आएंगे। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलेगा। यह आपकी जो जानकारी थी पेपर 1 के बारे में थी। और पेपर 1 के बारे में आपको बताऊं, यह आपका सिंपली क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा जिसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स, जी हाँ 33% मार्क्स आपको लाना इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो भी मार्क्स होगा वो आपके मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। सिंपली जो पेपर 1 का एग्जाम है वो आपका सिलेक्शन के लिए मेन करता है, क्वालिफाइंग के लिए मेन करता है। जो आपका वेरी करेगा, जिसका नंबर आपका मेरिट में जुड़ेगा वो आपका पेपर 2 का जुड़ेगा। यहाँ पर आप पेपर 2 के बारे में अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके यहाँ पर एग्जाम होंगे। एग्जाम्पल के तहत यदि आप यहाँ पर कॉमर्स से अप्लाई करते हो तो कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर पेपर 2 में क्वेश्चंस किए जाएंगे। यदि आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करोगे तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पेपर 2 में पूछे जाएंगे, जो आपको यहाँ पर मेन होगा आपको नंबर लाना। सबसे पहले देख सकते हो जो आपका सेकेंड पेपर होगा 150 क्वेश्चन का होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। जो भी सारे क्वेश्चन होंगे याद रखिएगा MCQ क्वेश्चन होंगे, जी हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होगी। कोई भी आपको यहाँ पर लिखने का मैटर नहीं है, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है कि CBT मोड पे आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे दोनों ही पेपर में। बाकी जो पेपर 2 होगा ना वह पेपर 2 ही आपका इंपॉर्टेंट होगा। वही आपके मार्क्स जो है जितने ज़्यादा मार्क्स लाइएगा वही आपके मेरिट में ऐड किए जाएंगे। बाकी आपको एक इंपॉर्टेंट बात और है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है, दोनों में ही कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आप जितने का आंसर देना चाहते हो दे सकते हो, कोई नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर नहीं रहेंगे। नो नेगेटिव मार्क्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं तो जो भी आपके पेपर 2 में मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो बहुत ही ईजी है। बाकी जो आपको काम होगा वो आपको 12th तक जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ाना होगा आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पर भी आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी
इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस रिक्वायरमेंट के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है 5 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इस टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करूंगा अपने मेन चैनल इंडियन राज टेक वाले चैनल पर, जिसमें आप इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो, इस टॉपिक पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का प्रोसेस का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फॉर्म फिलअप से रिलेटेड वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। सो चलिए आज तक के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा यह नया प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा है और आपको यहाँ पर सारी जानकारी अच्छे से मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव भी दे सकते हो। सो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।